आज देखते हैं होंडा का EU30IS जनरेटर। ये 3 kVA का जनरेटर है और इसकी 2.8 यानी 2800 वाट तक की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। ये पेट्रोल से ऑपरेट होता है और इसमें 110 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12.5 लीटर है और वेट है इसका 62 kg, यानी कि ड्राई वेट 62 kg है पेट्रोल या फ्यूल डालने के पहले। और इसके अलावा ये आपके बड़े अप्लायंसेस, AC, गीज़र, वाटर पंप, मोटर, इन्वर्टर से ऑपरेट होने वाली कई चीज़ें ये चला सकता है। और ये इन्वर्टर जनरेटर है तो इसमें आपको पावर सर्ज नहीं मिलेगा, स्टेबल इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत ही साइलेंट और बढ़िया जनरेटर है और इस वक्त होंडा का बेस्ट सेलिंग मॉडल है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। जहाँ पे भी आप इसको सर्च करेंगे इसके बारे में आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी। इसका जो फ्रंट पैनल है वो इस तरह से नज़र आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मीटर दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में। इसमें वेरिएबल अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। एक पावर सॉकेट इसमें लगा हुआ है जिसमें से आप आउटपुट डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो पोर्ट्स हैं ये है आपके पैनल का सपोर्ट, जो कि आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का पैनल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इको थ्रॉटल का फंक्शन मिल जाता है। तो इको थ्रॉटल में बेसिकली जब आप कम पावर कंजम्पशन या कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ इसको चलाना चाहें तो ये वो फंक्शन है। और उसके अलावा इसमें आउटपुट इंडिकेटर, ओवरलोड अलार्म और ऑयल अलर्ट दिया हुआ है। तो इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 403 आवर्स दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि कितने घंटे ये जनरेटर चल चुका है। ये जनरेटर अराउंड 4 इयर्स ओल्ड है, 2016 का मॉडल है। तो ये 403 घंटे अब तक चला है। यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। अगर एक बार दबाएंगे तो ये VA दिखाएगा कि कितनी पावर कंजम्पशन है। करंटली ये कनेक्टेड नहीं है तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं हो रही है। और ये RPM दिखाता है, इंजन इसका कितने RPM पे चल रहा है। की के इसमें 4 मोड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि या तो आप चाहें तो इसको की स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, और उसके लिए आपको स्टार्ट करके ऑन पोजीशन पे छोड़ना है। और अभी करंटली ये रिमोट पे है तो वो इस वाले सॉकेट के थ्रू एक तार लगता है, वो इसे ऑन करता है। तो इस जनरेटर की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही साइलेंट जनरेटर है और ये नॉइज़ बहुत कम करता है, खास करके जब इको थ्रॉटल ऑन हो। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं चाबी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे भी नॉइज़ बहुत ही कम कर रहा है। और अगर मैं इको थ्रॉटल ऑफ करता हूँ, प्रेजेंटली इस पे लोड नहीं है तो इको थ्रॉटल में ये 2500 RPM पे चल रहा है। अगर इको थ्रॉटल हम ऑफ करें तो ये फुल RPM पे चले जाता है, 3500 RPM पे। और आप देख सकते हैं फुल लोड पे ये इतनी आवाज़ करेगा। मगर इको थ्रॉटल को ऑन करने से आपका फ्यूल भी बचता है और नॉइज़ भी कम होती है। अब अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाए और या फिर आप किसी और रीज़न से इसको हैंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आप मैन्युअली भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी ये कॉर्ड पुल करके। तो उसके लिए आप इसको ऑन पे रखें और उसके बाद एक पुल से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आप मैन्युअली चलाना चाहते हैं बिना बैटरी के भी है इस टाइप से, या मतलब डाउन बैटरी होने के बावजूद भी ये स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये जो तार आप देख रहे हैं ये बैटरी की चार्जिंग के लिए है। इसके अंदर एक छोटी सी मोटरसाइकिल साइज़ की बैटरी डलती है और उसको चार्ज करने के लिए तार कॉन्स्टेंटली बिजली से कनेक्टेड रहता है, वो इसे रेडी एंड मेंटेन करता रहता है इस कनेक्शन के थ्रू। और ये इसका पैनल का कनेक्शन है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का है और कोई प्लग आप उसमें नहीं लगा सकते और इसी के थ्रू आप रिमोटली इस जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं पैनल के द्वारा। मोस्टली लोग इसकी सर्विस सेंटर वाले से ही कराएंगे, मगर अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पे इसका ड्रेन प्लग दिया हुआ है। जब आप ऑयल फिल करते हैं और पुराने ऑयल को ड्रेन करते हैं तो इस वाले पॉइंट से ड्रेन होता है और यहाँ से उसको फिल किया जाता है। जनरेटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12.5 लीटर की है और ये एक फ्यूल गेज आपको मिलता है, इसमें आप रेड में देख सकते हैं। जब ये फुल होता है तो ये रेड पूरी तरह हो जाता है और धीरे धीरे पेट्रोल ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ ये रेड से वाइट होता जाता है। तो जनरेटर का पैनल कुछ इस तरह से लगता है। इसमें आप देख सकते हैं अभी ये ऑटो मोड पे है और बीच में मैनुअल मोड दिया हुआ है और उसके साइड में स्टार्ट स्टॉप बटन्स हैं। ऊपर ये दिखा रहा है कि आपको कौन से फेज़ में लाइट आ रही है। करंटली तीनों फेजेस में लाइट है, ये 3 फेज़ का पैनल है और जो है जब लाइट जाती है तो ये तीनों लाइट्स ऊपर वाली बंद हो जाती हैं और साइड में जनरेटर की ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा एक और स्विच रेट्रोफिट किया हुआ है, इससे बैटरी को कंटिन्यूसली चार्जिंग पावर मिलती रहती है। आप चाहे जनरेटर को ऑटो या मैनुअल पे छोड़ दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका इंस्टॉलर इंस्टॉल कर देगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हैं और किस डीलर से इसकी परचेज़ कर रहे हैं, करंटली इस जनरेटर की प्राइस 1,07,000 रुपये है। उसके अलावा आपको अराउंड 15,000 रुपये पैनल और वायरिंग पे खर्चने पड़ेंगे, तो करीब 1,22,000 के आसपास आपको इसका खर्चा आएगा। अगर आपके वायरिंग ज़्यादा लंबी है तो वो 150 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज की जाती है और इतने में ये बहुत ही अच्छी वैल्यू देता है। इससे अगला मॉडल आपको 7,000 मिलता है जो कि 7 kVA वाला मॉडल है, मगर वो 2 लाख के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पे फिर आप डीजल के जनरेटर ले सकते हैं और डीजल के जनरेटर बहुत बड़े बड़े आते हैं, 15, 20, 25, 30 kVA के, जो पूरे 6, 7, 8, 10 AC चला सकते हैं। तो उस प्राइस रेंज में डीजल की अवेलेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, तो उसमें उनका ज़्यादा सेंस बनता है। मगर अगर आप एक छोटा जनरेटर देख रहे हैं तो EU30IS को ज़रूर कंसिडर कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया और किफ़ायतमंद जनरेटर है। इसकी अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ये फुल लोड पे 7 से 8 घंटे चल जाता है, यानी 12.5 लीटर में ये फुल लोड पे 2800 वाट पे 7 से 8 घंटे चल जाता है। मगर अगर आप इसको क्वार्टर लोड पे चलाएंगे, जिसका मतलब है 700 वाट पे, तो आपको ये 20 घंटे तक दे देता है। तो बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी आपको इससे मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 700 वाट पर हम बड़े अप्लायंसेस कैसे चलाएं, मगर एक चीज़ जान लीजिए कि आजकल के जो नए AC आए हैं इन्वर्टर वाले, वो काफ़ी हद तक शुरू में कूलिंग करके वापस उनकी कंजम्पशन 400-500 वाट पर भी चली जाती है। जब आप सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं कमरे का, तो वो बहुत ही कम वाटेज खाते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस टाइप का जनरेटर परफेक्ट है। बहुत कम फ्यूल खाएगा और आपको पेट्रोल की बचत करेगा। तो ओवरऑल ये था EU30IS जनरेटर, जो कि बहुत ही हाईली रिकमेंडेड जनरेटर है। अगर आपको एक रिलायबल, साइलेंट, क्वाइट जनरेटर चाहिए और विद इन रीजनेबल प्राइसिंग में चाहिए, तो इस जनरेटर को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए और होंडा CL इंडिया की वेबसाइट पे इसकी फर्दर डिटेल्स अपने लोकल डीलर की जानकारी के लिए संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।